वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं प्रियंका, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब कुड के बारे में। अगर आपको कुड को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो आज के बाद से आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको इतने आसान शब्दों में बताऊंगी कि आज के बाद से आप कुड के सारे यूज बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुड का हिंदी मतलब क्या होता है। तो कुड का हिंदी मतलब होता है सकता था। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब कुड आएगा, कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कुड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है कि कुड का वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड लगेगी, थर्ड लगेगा, या वर्ब में आईएनजी लगाना है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे गो, कम, स्लीप, लर्न, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो भी बेस फॉर्म वर्ब का होता है वो हमें अप्लाई करना है। और सब्जेक्ट को भी लेके कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ हम कुड लगाएंगे, चाहे ही, से, इट, आई, यू, वी, दे। किसी भी सब्जेक्ट की बात करिए, चाहे आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करिए या प्लूरल सब्जेक्ट की बात करिए, सारे सब्जेक्ट के बाद हम सारे सब्जेक्ट के साथ हम कुड लगाएंगे। तो देखिए, सब्जेक्ट को लेके और वर्ब को लेके आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट के साथ आप कुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कुड का पहला यूज क्या होता है। तो सबसे पहले कैन का पहला यूज हम देखेंगे कि कैन का पहला यूज क्या है। तो जब भी हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब कुड लगाएंगे, क्योंकि कुड क्या है? पास्ट ऑफ कैन है। देखिए, जब भी हम प्रेजेंट टाइम की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि कोई काम हम कर सकते हैं, तो वहां पे मॉडल वर्ब हम कैन लगाते हैं। जैसे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। वह तैर सकती है, सी कैन स्विम। वह नाच सकता है, ही कैन डांस। तो जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हम कैन लगाते हैं। लेकिन जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, तो वहां पे हम मॉडल वर्ब कुड लगाएंगे। जैसे जब मैं छोटा था मैं दौड़ सकता था, जब मैं 5 साल की थी तो मैं तैर सकती थी या तैर पाती थी। जब हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, पास्ट की योग्यता के बारे में बात करेंगे कि कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, तो वहां पे हम कुड लगाएंगे। देखिए, एग्जांपल्स देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल से आई कुड स्विम व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। इसका मतलब है आई कुड स्विम का मतलब मैं तैर सकता था जब मैं छोटा था। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो जब मैं छोटा था मैं तैर सकता था। आप किसी से अपने पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मैं छोटा था ना तो मैं तैर सकता था। तो एबिलिटी का मतलब योग्यता। जब हम अपने पास्ट की योग्यता के बारे में बात करते हैं कि कोई काम हम पास्ट में कर सकते थे, तो वहां पे मॉडल वर्ब कुड लगाएंगे। और अगला एग्जांपल है he could not speak English when he was a 10 years old। इसका मतलब है कि जब वो 10 साल का था ना, तो वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो कुड के बाद हम नॉट लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट का यूज हम करते हैं। तो कुड क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो कुड के बाद हम नॉट लगाएंगे। तो ही कुड नॉट स्पीक इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश नहीं बोल सकता था जब वो 10 साल का था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? उसके पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो 10 साल का था तो इंग्लिश नहीं बोल सकता था। नेक्स्ट है आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट। इसका मतलब है कि कल मैं रात सो नहीं पाई। तो कोई काम आप कर नहीं पाए तो वहां पे हम मॉडल वर्ब कुड लगाएंगे। तो आई कुडंट, ये कुडंट क्या है? कुड नॉट है। तो जब हम कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे कुडंट। तो आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है पिछली रात, जो रात बीत गई उसे हम लास्ट नाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है कुड यू रन व्हेन यू आर अ चाइल्ड। इसका मतलब है आप किसी से सवाल कर रहे हैं कि क्या आप दौड़ सकते थे जब आप छोटे थे। तो देखिए, आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं। मैं कोई काम कर सकता था, मैं कोई काम नहीं कर सकता था, क्या आप ये काम कर सकते थे। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो कुड पहले आ जाएगा, क्योंकि जब हम क्या की हेल्प से क्वेश्चंस करते हैं, क्या आप ये काम कर सकते थे, क्या आप गा सकते थे, क्या आप दौड़ सकते थे, तो कुड के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, पहले कुड का यूज करेंगे। तो कुड यू रन व्हेन यू आर अ चाइल्ड। इसका मतलब है कि क्या आप दौड़ सकते थे
जब आप छोटे थे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कुड का पहला यूज क्या है। तो जब भी हम पास्ट की एबिलिटी यानी योग्यता के बारे में बात करेंगे, वहां पे कुड का यूज करेंगे। और इसका सेकेंड यूज है जब हम पोलाइट एंड हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं। जैसे जब भी हमें कोई काम किसी से करवाना होता है तो हम उससे निवेदन करते हैं, आप रिक्वेस्ट करते हैं ना। तो ऐसा तो है नहीं कि आप गुस्से में बोलते हैं क्या तुम मेरा यह काम कर दोगे। तो जब भी हम किसी से अपना काम करवाना चाहते हैं, कोई भी काम, तो हम उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट करनी है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो वहां पे आप हमेशा मॉडल वर्ब कुड लगाएंगे जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है। तो एग्जाम्पल से देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल पे, कुड यू ओपन द डोर प्लीज का मतलब है कि क्या आप कृपया क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से भी निवेदन करनी है, रिक्वेस्ट करनी है कोई भी काम करवाने के लिए, तो वहां पे आप कुड का यूज करेंगे। कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं ना, तो वहां पे हम कैन भी लगाते हैं। लेकिन कैन और कुड में ये डिफरेंस है कि जब भी आप पोलाइट तरीके से और फॉर्मली किसी से बड़े से बोल रहे हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो वहां पे आप कुड लगाएंगे। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ, अगर किसी कोई फैमिली में है उससे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप कैन लगाएंगे। कैन इनफॉर्मल होता है, कुड फॉर्मल होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैन और कुड हम दोनों का रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कैन का यूज हम करते हैं अपने दोस्तों के साथ, कुड का यूज हम करते हैं अपने बड़ों के साथ। जो आप फॉर्मली आप किसी से रिक्वेस्ट करना है आपको कि क्या आप मेरा ये काम कर सकते हैं, तो वहां पे आप कुड लगाएंगे। और नेक्स्ट एग्जांपल है, कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज। इसका मतलब है कृपया क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। तो आप किसी से निवेदन कर रहे हैं कि आप मेरा काम कर सकते हैं, तो कुड यू डू मी अ फेवर प्लीज, इसका मतलब है कि आप मेरा एक काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुड यू हेल्प मी प्लीज। इसका मतलब है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से मदद चाहिए तो आप पूछ सकते हैं कुड यू हेल्प मी प्लीज, इसका मतलब है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कुड यू प्लीज मूव अ बिट। इसका मतलब है कि आप थोड़ा खिसक सकते हैं। तो जब भी आपको किसी से बोलना है कि आप थोड़ा खिसक सकते हैं, कोई किसी जगह पर बैठा हुआ है, आपको बोलना है कि थोड़ा सा आप खिसक सकते हैं, तो बोलिए कुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या आप थोड़ा खिसक सकते हैं। और लास्ट एग्जांपल है, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन। इसका मतलब है कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। तो जब भी आपको किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है, तो वहां पे आप कुड लगाइए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कुड का यूज हम कहाँ करते हैं। तो कुड का यूज हम करते हैं जब भी हम पास्ट की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, और जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती है, तब हम वहां पे कुड का यूज करते हैं। कुड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हम कुड लगाएंगे। चाहे ही कुड, सी कुड, इट कुड, आई कुड, दे कुड, वी कुड, यू कुड। तो सारे सब्जेक्ट के साथ कुड जाएगा, और कुड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और कुड का हिंदी मतलब होता है सकता था। आई होप आपको इस वीडियो के बाद कुड को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो, और आपको लगता है कि शायद ये वीडियो आपके काम की लगी हो, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब है चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी ऐसी वीडियो आप अगली बार देख पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।